दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे वजह है, एक तो बैंकिंग शेयरों में आज गिरावट और दूसरी तरफ प्रॉफिट बुकिंग का मामला। कल बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बनी थी, उसके बाद में आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है और ये बड़ी डील में दिख भी रहा है कि आज कुछ बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग की है। लेकिन इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक के रिजल्ट को लेकर कुछ अनुमान लगाए गए हैं जेएम फाइनेंशियल की तरफ से और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से। कैसा रिजल्ट रह सकता है जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यस बैंक जो इस समय काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, प्राइस बहुत नीचे है, क्या आने वाले समय एक तेज़ी का दौर आएगा, क्या इसकी फेयर वैल्यू हो सकती है इस समय, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अभी 3 बजे के आसपास का टाइम है। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,618 के स्तर पर है, 0.24% की गिरावट है, तो दबाव देखने को मिल रहा है। इसके पीछे वजह है एफआई पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में फिर से बिकवाल बन गए और इस वजह से दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 42,133 के स्तर पर देख सकते हो 0.31% की गिरावट है, तो यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा कि गिरावट बनी हुई है। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 3,919 के स्तर पे 0.85% की गिरावट है, यानी काफ़ी ज़्यादा गिरावट है पीएसयू बैंक में। अगर हम बात करें निफ्टी प्राइवेट बैंक की तो यहाँ पे 21,327 के स्तर पे 0.32% की गिरावट है, तो प्राइवेट बैंक में गिरावट थोड़ी सी कम है। यस बैंक की अगर हम बात करें, स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 16.80 पर, कल की क्लोजिंग 16.65 की थी, लेकिन जो लो बना है वो 16.40 का है। इंट्राडे का ही 17.30 का है, तो 17 के ऊपर जाके स्टॉक वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है। तो आपको जैसे कि पता होगा इसका 15 का लो बना था और काफ़ी कम समय अच्छी तेज़ी देखने को मिली। नतीजा ये रहा कि प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। कल ही 8-9% की तेज़ी और आज भी अगर आप देखें तो लगभग 2 दिन में ही हमें लगभग आप देखें तो 10-11% की तेज़ी देखने को मिल रही है। ऐसे में कोई भी प्रॉफिट बुक करेगा और इस वजह से देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से इस समय स्टॉक 16.60 के आसपास है, जहाँ पे 0.30% की गिरावट देखने को मिली। गिरावट बहुत मामूली है। कल देख सकते हो कि हमें लगभग 9% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी। वॉल्यूम काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ चुका है। पिछले एक महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 16 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन कल 40 करोड़ का वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त और 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। आज 26 करोड़ का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम आज भी बहुत ही ज़बरदस्त है। जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है उससे दुगना से ज़्यादा वॉल्यूम है आज। अब यहाँ पे जैसे कि कंपनी जल्दी अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, रिजल्ट की क्या संभावना बन सकती है, इसमें अगर हम देखें तो कह रहे कि इस बार रिजल्ट बेहतर रह सकता है। एनालिस्टों की राय है कि इस बार जो इनका जो प्रॉफिट है उसमें जंप देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि शनिवार 22 अप्रैल को हमारे सामने रिजल्ट होगा और इस रिजल्ट का जो भी इफेक्ट होगा वो हमें मंडे को देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट सैटरडे और संडे बंद रहेगा, तो इसका सीधा इफेक्ट हमें मंडे को ही देखने को मिलेगा। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने जो अनुमान लगाया उसके हिसाब से यस बैंक इस बार 1923.8 करोड़ रुपीज़ का नेट इंटरेस्ट इनकम बता सकता है मार्च क्वार्टर के दौरान, जो 6% ईयर ऑन बेसिस पे जंप दिखाएगा, लेकिन 2% होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है और जो नेट प्रॉफिट है वो इस बार 321.7 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है, जहाँ पे 12% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 524% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल सकती है। जैसे कि आपको पता होगा पिछली बार हैवी प्रोविजन की वजह से कंपनी को प्रॉफिट में भारी गिरावट देखने को मिली थी, इस बार उसमें एक ज़बरदस्त इजाफा फिर से हो सकता है और 524% का एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भारी जंप देखने को मिल सकता है। तो ये देख सकते हैं अगर रिजल्ट ऐसा ही रहा तो फिर तेज़ी का दौर भी शुरू हो सकता है। यस बैंक के एसएमएज और रिटेल सेगमेंट में देखें तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे हलचल देखने को मिल रही है, इसमें आंकड़े बढ़ते हुए दिखा देंगे। लेकिन ओवरऑल अगर पूरा लोन ग्रोथ देखें तो वहाँ पे आपको कमी दिखाई देगी। उसके पीछे वजह भी है कि इस समय बैंक जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस है उनको लोन प्रोवाइड नहीं कर रहे, क्योंकि जो सारा पहले एनपीए बना था इस वजह से भी देखें तो उसका कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जेएम फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 21.7% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि दिखा सकता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 12.4% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 2215.1 करोड़ के आसपास रह सकते हैं। लेकिन पीपीओपी की बात करें तो यहाँ पे 6.7% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है, जो 852.4 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है। ब्रोकरेज हाउस ने अनुमान लगाया कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पे करीब 405 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है, जिसमें 686.6% की ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल सकती है।
यस बैंक के लोन ग्रोथ की बात करें, यहाँ पे 13% की वृद्धि देखने को मिलेगी ईयर ऑन द बेसिस पे, जो 2046 बिलियन के आसपास, और डिपॉजिट है वो 10.6% के आसपास ईयर ऑन द बेसिस पे ग्रोथ दिखा रहा है, जो $2180 बिलियन के आसपास रहा है। जेएम फाइनेंशियल सर्विस के हिसाब से इस बार जो है रिजल्ट बेहतर रहने की संभावना बनी हुई है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से यस बैंक की जो रेटिंग है उसको रिड्यूस रखा गया है, और जो इसकी फेयर वैल्यू बताई है वो 16 रुपीज़ के आसपास है। और जबकि जेएम फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से इसको होल्ड की रेटिंग दी गई है, और यहाँ पे देख सकते हो उनके हिसाब से खरीदारी की जा सकती है, स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। दूसरी तरफ वेलवर्थ सिक्योरिटीज़ के देखें तो सुजीत देवधर का कहना है कि इस समय स्टॉक बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है। फिलहाल स्टॉक 50 डीएमए और 200 डीएमए के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 16.65 के आसपास इस समय करंट लेवल है, और 15.30 का डिप लेवल है। अपसाइड जो टारगेट दिए गए वो 18.50, और अगर ये टारगेट अचीव हो गया तो फिर 21 का टारगेट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला जा रहा है 14.40 का, तो 14.40 का स्टॉप लॉस लगा के आप खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले समय 18.5 और फिर 21 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे यस बैंक ने एक बड़ा इतिहास और रच लिया है। यहाँ पे देखते हैं इनके शेयर होल्डर की संख्या सबसे ज़्यादा है पूरे स्टॉक मार्केट में, सबसे ज़्यादा, और ये जो आंकड़ा है यह इनके डेबिट कार्ड होल्डर से भी ज़्यादा है। आप देख सकते हो 50.57 लाख इनके टोटल शेयर होल्डर्स है, जबकि डेबिट कार्ड की संख्या 44.26 लाख के आसपास है। तो एक बड़ा अचीवमेंट है, यानी देख सकते हो कि भारी संख्या शेयर होल्डर की बड़ी है और लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बढ़ा है। इस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव अगर कोई शेयर दिखाई देगा तो यस बैंक दिखाई देगा, जिसमें लोगों का काफ़ी अच्छा रुझान है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अभी भी सब कुछ बढ़िया रहते हुए भी अगर देखें तो जो सबसे बड़ी बात है कि अभी जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इसमें सेल के ही टारगेट दे रहे हैं। आप देखो 14 एनालिस्ट इसमें सेल की रेटिंग दे रहे हैं, और औसत जो टारगेट रखा है वो 15 का है, यानी प्राइस 15 के आसपास इसके हिसाब से फेयर वैल्यू इसकी दिखाई दे रही है सबको, और इसी वजह से इसकी प्राइस नहीं बढ़ पाती क्योंकि लगातार सेल के टारगेट निकल के आ रहे। अब यहाँ पे देख सकते हो आज कुछ बड़े फंड हाउस ने जम के प्रॉफिट बुकिंग की। आप देखो सुबह 9:17 पर 16.95 की प्राइस से 11,78,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर उसी समय 9:17 पर 16.90 की प्राइस से 14,64,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई, और अब देख सकते हो शेयर की प्राइस नीचे आई। फिर 9:19 पर 17.05 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक और बिकवाली हुई, लेकिन उसके बावजूद भी खरीदारी के दम पे प्राइस बढ़ी है। उसके बाद देख सकते हो 9:22 पर 17.25 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई और प्राइस ऊपर गई, लेकिन उसके बाद में फिर से दबाव बनने लगा क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। 9:24 पर 17.10 की प्राइस से 24,15,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 9:25 पर 17.10 की प्राइस से 15,65,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। फिर 9:51 पर 16.75 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 9:56 पर 16.85 की प्राइस से आप देख सकते हो करीब 16,85,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर उसके बाद 9:58 पर 16.85 की प्राइस से 16,33,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:59 पर 16.80 की प्राइस से 16,89,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। लगातार बिकवाली की वजह से इसकी प्राइस नीचे आई। फिर देख सकते हो कि 12:58 पर 16.65 की प्राइस से 21,34,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि आज जम के बिकवाली हुई है, प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है क्योंकि काफ़ी अच्छी तेजी बनी थी, और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। अब हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है लेटेस्ट। आप देख सकते हो कि जो लोगों के मन में डर था उसका भी यहाँ पे निवारण हो चुका है। आप देख सकते हो एफआई की होल्डिंग दिसंबर में 23.24% के आसपास थी, जो इस समय 23.10% हुई है। तो बहुत ही मामूली सी होल्डिंग एफआई की घटी है। एफआई ने जम के बाजार में बिकवाली की है पिछले क्वार्टर के दौरान। आप देखें उसमें जो एफआई में इनका जो निवेश यहाँ पे बहुत कम निकला है, इसका मतलब एफआई का भरोसा अभी भी बना हुआ है यस बैंक के ऊपर। आने वाले समय और इसका निवेश बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब डीआई की बात करें तो उनकी होल्डिंग 38.19% के आसपास थी, इस समय 37.77% हुई है। तो जो लोगों का डर था कि जैसे ही लॉक इन पीरियड खुलेगा यहाँ पे बड़े फंड हाउस जम के बिकवाली करेंगे, बिल्कुल वैसा हुआ नहीं। आप देख सकते हो ये आंकड़ा इशारा है कि बहुत ही नॉर्मल यहाँ पे उनकी तरफ से शेयर बेचे गए, और ये भरोसा है यस बैंक के ऊपर, ये बड़ी बात है। गवर्नमेंट की यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की बात करूँ कि 38.54% की होल्डिंग थी दिसंबर में, इस समय 39.10% के आसपास है। मामूली सी होल्डिंग जनरल पब्लिक की बढ़ी है। तो कुल मिला के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि यस बैंक पे लोगों का भरोसा अभी भी बना हुआ है, और समय आते ही स्टॉक जरूर दौड़ेगा क्योंकि कामकाज काफ़ी अच्छा है।
और आप देख सकते हो कि इन्होंने एक तरह से देखे अपने बिजनेस को पूरी तरह से पटरी पे लाया। अभी सिर्फ मामला है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई हो रही है। 81 बॉन्ड्स की जो रकम है बहुत बड़ी है, करीब 8000 को भी इसके ऊपर की रकम है, और ये अगर रकम चुकानी पड़ती है तो यस बैंक को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे यहाँ पे देख सकते हो कि जो पक्षवाद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई की तरफ से अलग से अपील की गई है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कल अपील लगाई है, और ऑलरेडी यहाँ पे यस बैंक की तरफ से मामला सुप्रीम कोर्ट में, और सारे अपने यहाँ पे तथ्य रख रहे, तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो है वो यस बैंक के फेवर आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें वेट जरूर करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।